हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत में जहां एक तरफ हम लोग रासायनिक आतंकवाद की स्थिति देख रहे हैं और बीते दिनों हम लोगों ने दिल्ली के लाल किले पर एक गंभीर आतंकवादी हमला देखा। अब उसी प्रकार की एक स्थिति हम लोग के सामने देश में और चल रही है, जहां पर हम लोग बायो टेरर को देख रहे हैं। बायो टेरर यानी कि जैव आतंक। बट ऐसा क्या है और क्या है, इससे जुड़े हुए पहलू आप लोग को पता होना जरूरी है। तो फिलहाल हमारे टाइटल का कहना है रेजिन पॉइजन टेरर प्लॉट, व्हाट इज रेजिन एंड व्हाई अ फ्यू मिलीग्राम्स कैन बी फेटल। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भारत में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से रेजिन के मामले से आतंक को भारत में प्लॉट करने की कोशिशें की गई, और इस दौरान ये भी समझना जरूरी है कि थोड़ी सी मात्रा आपके लिए क्यों जानलेवा है। तो ये सभी बातों को समझते हैं। तो हाल ही में एक आतंकवादी साजिश के संदर्भ में रेजिन विष के संभावित उपयोग का मामला सामने आया, यानी कि भारत में कोशिशें की जा रही थी कि भारत के लोगों को थोड़ी थोड़ी मात्रा रेजिन की दी जाए, जिससे कि वो इसके दौरान मृत्यु हो जाए उनकी। तो क्या क्या पहलू और हैं, तो देखिए दरअसल फिलहाल अभी सुरक्षा एजेंसी और वैज्ञानिक समुदाय बहुत ज्यादा सतर्क हैं, क्योंकि ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ अत्यंत घातक है और इसकी बहुत कम यानी कि बहुत थोड़ी सी बहुत कम मात्रा भी आपकी जान ले सकती है, इतनी इसकी स्थिति होती है। अब ऐसा क्या खास है इसके अंदर और क्या है इससे जुड़े हुए पहलू, तो दरअसल पहले ये समझना जरूरी है कि रेसिन क्या है। तो रेसिन दरअसल एक प्राकृतिक विषय यानी कि नेचुरली एक जहर हम लोग को प्राप्त होता है, और इसका स्रोत है अरंडी के बीज। और अरंडी हम लोग देखते हैं कि एक प्राकृतिक पौधा होता है जो आपको कहीं भी देखने को मिल जाता है। सामान्य तौर पर बहुत लोग लगाते भी हैं, बट आपको नेचुरली भी देखने को ये मिल जाता है। अब इसी अरंडी का जो ये बीज होता है, इस बीज से ही प्राप्त होता है ये प्राकृतिक विष रेसिन। अब इसकी जो स्थिति है वो ये है कि यह एक प्रोटीन आधारित टॉक्सिन है। तो जहां से जैसे प्रोटीन की स्थिति होती है, उसी के अकॉर्डिंग इस टॉक्सिन की भी चीजों को हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये एक प्रोटीन आधारित टॉक्सिन है, और ये दरअसल जब शरीर में जाता है तो ये बहुत गंभीर प्रभाव हम लोगों के सामने लाता है। जैसे कि ये हमारी मानव कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को बाधित कर देता है, और जब शरीर में प्रोटीन संश्लेषण बंद हो जाता है तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद करते हैं और हम लोग मृत्यु की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और ये शरीर में जाए ऐसा भी जरूरी मतलब कोई सा प्रॉपर माध्यम नहीं है, कई सारे विकल्प हैं जिससे हमारे शरीर में जा सकता है। जैसे कि ये पाउडर के फॉर्म में भी, गैस की फॉर्म में, या द्रव की फॉर्म में, या दानेदार रूप में किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। अब इस दौरान चाहे आप लोग इसके पास रह करके कुछ निगलते हैं, या आप सांस भी लेते हैं, या फिर आप इंजेक्शन भी कहीं पे लगवाते हैं, तो भी इसको शरीर में आपके डाला जा सकता है। यानी कि आप खुद से सांस के थ्रू या निगल करके भी चीजों को शरीर में डाल सकते हैं। अगर कोई इंसान को बताए बिना अगर थोड़ा सा भी इंजेक्शन आपको लगा दे, तो भी ये रेसिन आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है और आपकी जान ले सकता है। ये इतना अधिक गंभीर हो जाता है। अब ये फिलहाल घातक कैसे बनता है, यानी कि आपके शरीर में पहुंच गया तो ऐसा क्या काम कर रहा है जिससे कि आपकी जान चले जा रही है। दरअसल ये शरीर में घुसने के बाद में राइबोसोम को निष्क्रिय कर देता है, और राइबोसोम हमारे शरीर में क्या काम करता है, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो जब राइबोसोम निष्क्रिय हो गया तो प्रोटीन बनना बंद हो गया, और इसके बाद कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती हैं, और उनके काम करना बंद करने की वजह से हमारे जो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं, जिगर, गुर्दा या फेफड़े, फिर वो विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और उनके फेलियर की वजह से हमारी जान चली जाती है। तो इस दौरान ये भी समझना जरूरी है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है, यानी कि आपके शरीर में अगर चला गया तो उसका कोई प्रतिविष नहीं बनाया गया है, कोई एंटीडोट नहीं है। केवल आपके शरीर के अंदर जो भी लक्षण दिखेंगे उसके आधार पर इसका उपचार करने की कोशिश की जाएगी, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता यहाँ पर। तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ी सी मात्रा भी आपकी जान ले लेगी, और ये समझिए कि इसको बायो टेरर एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए WHO कहता है कि ये श्रेणी B का एक जैविक हथियार है। तो इसके पहले भी कई मामले आ चुके हैं, जैसे कि 2003 में लंदन के वुड ग्रीन में रेसिन प्लांट की स्थिति देखी गई थी, और इसके अलावा 1978 में जब बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी मार्कोव की हत्या हुई थी, तो वहां भी यह मामला निकल के आया था कि दरअसल यहाँ इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में रेसिन का इस्तेमाल किया गया था। तो कई जगह पे इसका इस्तेमाल हो चुका है। भारत में भी ऐसी एक बड़ी तैयारी थी जिसको नाकाम किया गया है फिलहाल। तो चीजें इस प्रकार से भी व्यवस्थित है, बट घातक कितना ये आप समझ चुके हैं, और बहुत थोड़ी सी मात्रा भी इसकी आपके लिए जान ले सकती है। तो भारत के लिए क्या निहितार्थ है, तो जरूरी है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, हालांकि अभी तो नाकाम कर दिया, बट आगे की चीजों के लिए आंतरिक सुरक्षा पे ध्यान दे, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के लिए चीजों को मजबूत करे, क्योंकि ये हर एक पहलू से एक बड़ा गंभीर खतरा है। इसके अलावा राष्ट्रीय जैव सुरक्षा नीति का सशक्तिकरण भी जरूरी है, ताकि कोई भी व्यक्ति सामान्यतः इस प्रकार के पदार्थों का तो उपयोग हर जगह पे ना ही कर पाए, और लोगों का स्वास्थ्य इस समय सुरक्षित बना रहे। वहीं अलग अलग जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको कुछ विशेष नियंत्रण आवश्यकताएं पूरी करने की जरूरत है। जैसे कि विषैले पदार्थों की वो निगरानी कर लें, जिससे कि चीजें ठीक रहें। प्रयोगशालाओं की सुरक्षा रखें, ताकि वहां से कोई इस केमिकल को या इस पदार्थ को निकाल के ना ले जाए। और रासायनिक आयात पर भी ध्यान दें कि इसके रसायन का आयात ना हो इस प्रकार से, या बड़ी मात्रा में आयात ना हो, क्योंकि जब किसी भी चीज की बड़ी मात्रा सामने आती है तो समझ में आता है कि कुछ ना कुछ बड़ा देश के अंदर करने की कोशिश है। तो इस सब जगह पर नजर रखने की जरूरत है। इसके अलावा साथ साथ जरूरत है कि त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली भी बना ली जाए, ताकि चीजें व्यवस्थित और संतुलित
साबित हो जाए। तो ये सारे के सारे पहलू यहाँ पर जुड़ जाते हैं जो भारत सरकार को करने की जरूरत है और उसके निहितार्थ भी है। बातें सारी क्लियर हैं, तो कैसा लगी ये सारी बातें जानकर, और ध्यान रखिएगा जहां कहीं भी आप लोग रहें उस दौरान इस रेसिन विष से बच के रहिएगा क्योंकि प्राकृतिक है। इतनी बातें जान समझ लिए तो बाकी लोगों को भी बताइए ताकि वो भी सुरक्षित रहें। और आप लोग के लिए खास बात ये कि अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रोज सुबह 9 बजे, जहां न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन दोनों ही का काम हम लोग करते हैं। और इसके अलावा स्टडी IQ में खास सेल चल रही है, वो है यूपीएससी लर्नर्स डे सेल। और इस दौरान आप लोग को, अगर आप KL लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको बहुत ही खास डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो बहुत खास डिस्काउंट है उसके ऊपर आपको SIP कोर्स मिल रहा है 3999 में, और ये SIP कोर्स हमारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। अगर आप 2026 का प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत बेहतरीन हो जाएगी यहाँ पे। और ये भी समझ लीजिए कि आपके प्रीलिम्स के लिए सारी जरूरत की चीज़ें, यानी कि आप लोग के लिए क्लासेस, मेंटरशिप, नोट्स, PYQ, MCQ सब कुछ अवेलेबल है जो आपकी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं और आप 2026 का प्रीलिम्स क्लियर भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही ये भी समझ लीजिए कि आप अगर 2027 की तैयारी करना चाहते हैं वहाँ भी बेनिफिट है, और KL लाइव कोड आपको यहाँ भी डिस्काउंट दिला देगा। और आपकी क्लासेस, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, CSET, नोट्स मेकिंग, इसके अलावा आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, सिलेबस, सारी चीज़ें कवर कराई जाती है। आप लोग को स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है और इसके अलावा स्कॉलरशिप भी इसके अंदर शामिल है। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है आप लोग के लिए, लेकिन 15 नवंबर तक ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो उससे पहले आप लोग उसको यूज कर लीजिएगा। और आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और X सारे प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहां आपको फाइल्स मिलती है और डिस्कशन भी हमारा यहीं पे होता है। तो फिलहाल वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो बाकी लोगों तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने इसको लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाए। और बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।